आज का हमारा विषय है खुद पर भरोसा। अभी सुनते ही लगता है कि हाँ, ये तो पॉजिटिव थिंकिंग वाली कोई बात होगी। लेकिन जिन स्रोतों को आज हम देख रहे हैं वे कुछ और ही कहते हैं। हमारे पास एक आध्यात्मिक विचारक के कुछ प्रवचनों के अंश हैं जो इस विचार की जड़ तक जाते हैं। बिल्कुल। और इन अंशों के मुताबिक खुद पर भरोसा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बनाना या सीखना है। अच्छा। ये हमारा स्वभाव है, जैसे सांस लेना। ये बस समाज की परतों के नीचे कहीं दब गया है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी पर है कि ये भरोसा असल में है क्या, ये हमसे छिन कैसे जाता है, और सबसे जरूरी, क्या इसे वापस पाने का कोई व्यवहारिक तरीका है? हाँ, क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि खुद पर भरोसा रखो ये तो काफी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इन प्रवचनों के हिसाब से भरोसे का असली मतलब क्या है। तो सबसे पहली और सबसे दिलचस्प बात जो ये स्रोत कहते हैं वो ये है कि भरोसा कोई मानसिक विचार नहीं है। मानसिक विचार नहीं है? नहीं, ये एक अस्तित्वगत अनुभव है। इसे तर्क से नहीं समझा जा सकता। जैसे हमें भरोसा है कि कल सुबह सूरज निकलेगा। हाँ बिल्कुल। हमने कोई हिसाब नहीं लगाया है ना? बस एक गहरा विश्वास है। जीवन के साथ भी ऐसा ही एक सहज विश्वास होना ही आत्मविश्वास है। यहाँ मुझे एक सवाल आता है, भरोसा और अंधविश्वास में क्या फर्क है फिर? जरूरी सवाल है। क्या इसका मतलब ये है कि हम बस मान लें कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो? ये तो थोड़ा खतरनाक भी लग सकता है। ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इन प्रवचनों में इसका साफ जवाब है। भरोसा परिणाम के बारे में नहीं है। अच्छा। ये इस विश्वास के बारे में है कि प्रक्रिया आपके भले के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी असफल नहीं होंगी या आपको दुख नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या दुखद, वो आपको कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए है। अच्छा, तो मतलब ये नहीं कि सब कुछ मेरे मन मुताबिक होगा, बल्कि ये कि जो भी होगा वो मेरे विकास के लिए जरूरी है। एकदम। इसमें एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है। जब जीवन में एक दरवाजा बंद होता है तो अक्सर इसलिए कि ब्रह्मांड आपके लिए एक बड़ा दरवाजा खोलना चाहता है। लेकिन हमारा सारा ध्यान उस बंद दरवाजे को पीटने में लगा रहता है और हम उस नए अवसर को देख ही नहीं पाते। सही बात है। भरोसा वो नजर है जो हमें उस बड़े दरवाजे को देखने की ताकत देती है। ये समझना तो आसान है कि भरोसा एक अच्छी चीज है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर ये इतना स्वाभाविक है तो हम इसे खोते कैसे हैं? हर दूसरा इंसान आज सेल्फ डाउट से क्यों जूझ रहा है? इसका जवाब हमारी परवरिश और हमारे समाज में छिपा है। स्रोत में एक छोटे बच्चे का उदाहरण है। ओके। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो पूरे भरोसे में होता है। उसे पता है कि जब उसे भूख लगेगी तो उसे दूध मिलेगा, जब वो गिरेगा तो कोई उसे उठाएगा। हाँ, उसे अपने अपूर्ण होने का कोई एहसास नहीं होता। वो जैसा है उत्तम है। सही कहा। बच्चे पूरी तरह से वर्तमान में जीते हैं, बिना किसी फिल्टर के। लेकिन फिर खेल शुरू होता है। परिवार, स्कूल, समाज धीरे धीरे जहर भरना शुरू करते हैं। हमें बताया जाता है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे मार्क्स कम हैं, तुम मोटे हो, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए था, तुम ये क्या आर्टिस्ट बन गए। देखो शर्मा जी का बेटा कहाँ पहुंच गया। हाँ, ये तुलनाएं और उम्मीदें, ये हमारे सहज विश्वास पर पहली चोट होती हैं। और अब तो सिर्फ शर्मा जी का बेटा नहीं है, अब तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पूरी दुनिया है जिससे हम अपनी तुलना कर सकते हैं। बिल्कुल। हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा पल दिखा रहा है और हमें लगता है कि सिर्फ हमारी जिंदगी में मुश्किलें हैं। एकदम। हम दूसरों के बनाए आईनों में अपनी शक्ल देखने लगते हैं और भूल जाते हैं कि हम असल में कौन हैं। यहाँ एक बहुत शक्तिशाली कहानी है। अगर एक मछली को उसकी काबिलियत, पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से आंकी जाए तो वो अपनी पूरी जिंदगी खुद को नाकारा और अयोग्य ही समझेगी। जाहिर है वो तो कभी चढ़ ही नहीं पाएगी। सही बात। लेकिन जैसे ही वो मछली पानी में जाती है, वो रानी होती है, वहां उसका कोई मुकाबला नहीं। हम में से ज्यादातर लोग उस मछली की तरह हैं जो समाज के कहने पर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हम गलत माहौल में गलत उम्मीदों के साथ जी रहे हैं और फिर हैरान होते हैं कि हम खुश क्यों नहीं हैं, हम में आत्मविश्वास क्यों नहीं है। हमने अपनी कीमत ही गलत बाजार में लगा रखी है। बिल्कुल। ये समझना तो काफी हताश करने वाला है। ऐसा लगता है जैसे हमारा पूरा सिस्टम ही हमें खुद से दूर करने के लिए बना है। तो क्या इन प्रवचनों में इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता बताया गया है? हाँ, और रास्ता बहुत सुंदर और गहरा है। इसके लिए 2 चीजों पर जोर दिया गया है, धैर्य और ध्यान। धैर्य और ध्यान? धैर्य को समझाने के लिए बांस के पेड़ की एक अद्भुत कहानी है। अच्छा, बताइए। कहानी है कि एक किसान जमीन में बांस का बीज बोता है। 1 साल गुजर जाता है, कुछ नहीं होता। किसान हर रोज पानी देता है, देखभाल करता है। दूसरा साल,
तीसरा साल, चौथा साल, जमीन वैसी की वैसी है। 4 साल तक कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये किसान पागल हो गया है। किसान को भी, उसको भी खुद पे शक होने लगता है। कोई भी हिम्मत हार जाएगा। लेकिन वो लगा रहता है, और फिर 5वें साल में कुछ हफ्तों के अंदर वो बीज अंकुरित होता है और देखते ही देखते 90 फीट तक ऊंचा उठ जाता है। कमाल है। अब सवाल यह है कि क्या वो बांस का पेड़ 4 साल तक सो रहा था? नहीं, कहानी के हिसाब से तो नहीं। वो शायद अंदर ही अंदर कुछ कर रहा था। बिल्कुल, वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। वो जमीन के अंदर इतनी गहरी और मजबूत नींव बना रहा था कि जब वो ऊंचा उठे तो बड़े से बड़ा तूफान भी उसे गिरा ना सके। अच्छा। इन प्रवचनों का सार यही है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे दौर आते हैं जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, हमारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन वो कुछ न होने का समय असल में हमारी जड़ें मजबूत होने का समय होता है, और धैर्य ही वो खाद पानी है। तो इसका मतलब है कि जिन सालों में हमें लगता है कि हम असफल हो रहे हैं, असल में सबसे जरूरी काम तभी हो रहा होता है, नींव बन रही होती है। बिल्कुल, ये तो मुश्किलों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। और दूसरा रास्ता आपने बताया, ध्यान। जी, ध्यान यानी मेडिटेशन। अब जब हम ध्यान कहते हैं तो बहुत से लोगों को लगता है कि ये बहुत जटिल है। हाँ, कि घंटों बैठना पड़ेगा या विचारों को जबरदस्ती रोकना पड़ेगा। सही, लेकिन यहाँ इसे बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। तरीका ये है कि बस चुपचाप बैठ जाओ और अपनी आती जाती सांस को देखो। बस देखो, कुछ करना नहीं है। कुछ करना नहीं है, बस देखो। विचार आएंगे और जाएंगे जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं। तुम्हें बस एक साक्षी बनना है, एक दर्शक। लड़ना नहीं है, बस देखना है। लेकिन इससे भरोसा कैसे जगेगा? होता यह है कि जब हम सिर्फ देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे विचारों की पकड़ हम पर कमजोर हो जाती है। हम अपने दुखों से, अपनी चिंताओं से एक दूरी बना पाते हैं। और जब विचारों का शोर शांत होता है तो पहली बार हमें अपने भीतर की एक शांति और एक ऊर्जा का अनुभव होता है। वो ऊर्जा ही भरोसे का स्रोत है। अच्छा। भरोसा कोई विचार नहीं है जिसे सोचना है, वो एक अनुभव है जो भीतर की शांति से पैदा होता है। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत गहरा और अच्छा लगता है। बांस का पेड़, ध्यान, साक्षी भाव। पर जब सोमवार की सुबह अलार्म बजता है और ऑफिस जाना होता है, हाँ, जहाँ डेडलाइंस हैं, बॉस का प्रेशर है, वहां इस भरोसे को कैसे इस्तेमाल करें? इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? बिल्कुल सही सवाल। अगर ये दर्शन व्यवहारिक नहीं है तो ये बेकार है। चलिए नई नौकरी का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। ज्यादातर लोगों के मन में डर होता है ना, क्या मैं ये काम कर पाऊंगा? हाँ। अगर मैं असफल हो गया तो? ये संदेह की आवाज है। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। भरोसे का दृष्टिकोण ये होगा, हो सकता है मुझे अभी सब कुछ ना आता हो, लेकिन मुझ में सीखने की क्षमता है। यहां आत्मविश्वास और भरोसे में एक बारीक फर्क है। आत्मविश्वास कहता है मैं ये कर सकता हूं क्योंकि मैंने ये पहले किया है। अच्छा। भरोसा कहता है मैं ये कर सकता हूं क्योंकि मैं काबिल हूं, और जो नहीं आता वो मैं सीख लूंगा। ये बहुत बड़ा फर्क है। आत्मविश्वास तो अतीत के अनुभव पर टिका है, जबकि भरोसा भविष्य की संभावनाओं पर। एकदम। और यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। संदेह पर टिके रिश्ते बोझ बन जाते हैं। हाँ। हम हर वक्त दूसरे को शक की नजर से देखते हैं, लेकिन भरोसे पर टिका रिश्ता एक खुला आसमान देता है, जहां दोनों लोग एक दूसरे के साथ खुद रह सकते हैं, बिना किसी डर के। और गलतियों का सामना, हम गलतियों से इतना डरते हैं कि कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं करते। बिल्कुल, लेकिन असफल होने पर दुख तो होता ही है। थॉमस एडिसन बनना सबके बस की बात नहीं। हाँ, जिन्होंने बल्ब बनाने में 1000 बार असफलता देखी। जब हम सच में असफल होते हैं तो दर्द होता है। क्या ये दर्शन उस दर्द को नकारता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दर्शन दर्द को या अनुभव को नहीं नकारता। ये सिर्फ उस पर लगे असफलता के लेबल को चुनौती देता है। लेबल को? हाँ, एडिसन ने ये नहीं कहा कि मैं 1000 बार असफल हुआ। उन्होंने कहा मैंने 1000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। वाह, नजरिया कितना अलग है ना? घटना वही है, पर उसे देखने का चश्मा बदल गया। एक नजरिए में वो हार है, दूसरे में वो एक जरूरी जानकारी है, एक सीख है। मतलब हर गलती एक डेटा पॉइंट है जो आपको बताती है कि क्या काम नहीं करता। बस जब ये समझ आ जाती है तो असफलता का डर खत्म हो जाता है। वो बस जीवन की रिसर्च और डेवलपमेंट प्रक्रिया का एक हिस्सा बन जाती है। ये अनुभव और लेबल का फर्क सच में बहुत गहरा है। ये हमें व्यक्तिगत हार जीत से उठाकर एक बड़ी तस्वीर की तरफ ले जाता है ना? हाँ, और यहीं पर यह चर्चा अपने सबसे गहरे बिंदु पर पहुंचती है। जी। ब्रह्मांड से जुड़ाव। अच्छा। इसके लिए स्रोत में नदी और समुद्र की एक बहुत सुंदर कहानी है। अच्छा। एक छोटी सी नदी पहाड़ से निकलती है। वो देखती है कि उसका लक्ष्य समुद्र बहुत दूर और बहुत विशाल है। वो
वो डर जाती है वही उससे। लगता होगा कि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। बिल्कुल, उसे लगता है कि रास्ते में चट्टानें हैं, रेगिस्तान है, वो शायद सूख जाएगी या खो जाएगी। लेकिन उसके भीतर से एक आवाज आती है, एक भरोसा, जो कहता है बहती रहो, रुकना मत। और नदी उस भरोसे को मान लेती है। वो चट्टानों से टकराकर अपना रास्ता बना लेती है, मैदानों में फैल जाती है, लेकिन वो बहना नहीं छोड़ती। और अंत में बिना कोई नक्शा देखे वो समुद्र में पहुंच जाती है। और समुद्र बन जाती है। हाँ, वो समुद्र में मिलकर समुद्र ही हो जाती है। ये कहानी हमारी कहानी है। हम सब वो नदी हैं और परमात्मा या ब्रह्मांड वो समुद्र है। हमें रास्ता नहीं पता, रास्ते में मुश्किलें भी हैं। लेकिन अगर हम जीवन के प्रवाह पर भरोसा रख कर बस बहते रहें, तो मंजिल खुद हमें गले लगा लेगी। और जब ये भरोसा सच में भीतर उतरता है तो जीवन में क्या बदलता है? इन प्रवचनों के अनुसार 3 बड़े फल मिलते हैं। पहला है प्रेम। प्रेम? हाँ, जो इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता वो खुद से प्रेम नहीं कर सकता। वो हमेशा दूसरों से वैलिडेशन मांगता रहेगा। सही बात है। लेकिन जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार कर पाते हैं। और जो खुद से प्रेम करता है केवल वही दूसरों को भी निस्वार्थ प्रेम दे सकता है। और दूसरा फल है शांति। भविष्य की चिंता ही हमारी सारी ऊर्जा खा जाती है ना? हाँ। भरोसा उस चिंता को जड़ से मिटा देता है। जब आपको पता है कि जो भी होगा आपके विकास के लिए होगा तो आप लड़ना छोड़ देते हैं। आप जीवन के साथ एक सहज नृत्य में आ जाते हैं। ये गहरी शांति है। और तीसरा फल, वो शायद सबसे गहरा है। तीसरा फल है आत्मा का अनुभव। जब डर, संदेह और चिंता के बादल छट जाते हैं तब हमें पहली बार ये एहसास होता है कि हम सिर्फ ये शरीर या ये मन नहीं हैं। हम उस विशाल चेतना का हिस्सा हैं जिससे ये पूरा अस्तित्व बना है। तब ये समझ आता है कि ब्रह्मांड हमारे खिलाफ नहीं है, वो तो हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। हर चुनौती हमें मजबूत बनाने के लिए एक कसरत है। तो आज के इस पूरी बातचीत को अगर मैं समेटने की कोशिश करूं तो सबसे बड़ा सबक ये है कि भरोसा कोई बाहरी चीज नहीं है, उसे हमें कहीं से हासिल नहीं करना। हाँ, ये तो हमारा स्वभाव है जो बस सामाजिक कंडीशनिंग के नीचे दब गया है। बिल्कुल। और इसे वापस पाने का रास्ता है धैर्य। बांस के पेड़ की तरह। हाँ, ये समझना कि जब कुछ नहीं हो रहा होता तब भी बहुत कुछ हो रहा होता है। और ध्यान, मतलब अपनी सांसों के जरिए अपने भीतर के शोर से थोड़ी दूरी बनाना। एकदम। हर अनुभव को अच्छा या बुरा का लेबल दिए बिना उसे एक सीख की तरह देखना। ये सब सुनने के बाद मेरे मन में एक सवाल सा घूम रहा है। हम सब हमेशा कुछ पाने की, कहीं पहुंचने की कोशिश में लगे रहते हैं। बेहतर नौकरी, बेहतर रिश्ता, बेहतर इंसान बनने की कोशिश, एक अंतहीन दौड़ है। हाँ, एक अंतहीन दौड़ है। तो आज के स्रोतों के आधार पर यह विचार आता है कि क्या होगा अगर हम सच में सिर्फ एक दिन के लिए नदी की तरह बस बहने की कोशिश करें, कुछ बनने की, कुछ पाने की कोशिश भी छोड़ दें और बस देखें कि जीवन हमें कहाँ ले जाता है। क्या पता जिसे हम सालों से खोज रहे हैं वो कोशिश छोड़ने पर ही मिल जाए।